इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जो मांग इतने दिनों से छात्रों की तरफ से उठाई जा रही थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा के छात्रों का आंदोलन जीत गया। नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर देश की शिक्षा व्यवस्था और राजनीति दोनों से जुड़ी हुई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस फैसले ने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है। पिछले कई दिनों से चल रहे नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, जहां पर सोनम वांगचुक जैसे लोग धरना प्रोटेस्ट कर रहे थे और हंगर स्ट्राइक पर थे। लेकिन आज वो जो इनका प्रोटेस्ट था वो सफल हो चुका है, क्योंकि हमारे जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो यह युवाओं के लिए सबसे बड़ी जीत साबित होने वाली है। दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में छात्र जुटे, उनकी मांगे साफ थी, जिम्मेदारियां तय और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भारत सरकार ने जिसका फैसला बहुत बड़ा लिया है। अब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद कई लोग इसे छात्रों के आंदोलन की बड़ी जीत बता रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यह केवल शुरुआत है, असली बदलाव तब होगा जब परीक्षा व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनेगी। बताया जा रहा है कि सरकार ने जांच एजेंसियों को मामले की जांच सौंपी, कई स्तरों पर कार्रवाई की और भविष्य में परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सुधारों की घोषणा की गई। कंप्यूटर आधारित परीक्षा और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने जैसे कदमों पर काफी चर्चा हो रही है। इस पूरे आंदोलन के दौरान कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और छात्र संगठनों ने अपनी आवाज उठाई है, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, जवाबदेही की मांग की और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात लगातार सामने आती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि केवल मंत्री का इस्तीफा पर्याप्त है या फिर पूरे सिस्टम में व्यापक सुधार की जरूरत है। क्या भविष्य में किसी भी बड़ी प्रशासनिक चूक कर इसी तरह जवाबदेही तय होगी? ये बहस अब पूरे देश में चल रही है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करेंगे तो युवाओं के लिए बहुत ही बड़ी जीत हुई, यानी उनका प्रोटेस्ट करना इस बार सफल हुआ, जो कई दिनों से चल रहा था। मार्च से लेकर संसद चलो यात्रा भी स्टार्ट की गई। इसमें काफी उन लोगों को समस्याएं का सामना करना पड़ा, बट अगर देखा जाए तो का सफल हुए। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि छात्रों के हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। आने वाले दिनों में नए शिक्षा मंत्री कौन होगा और शिक्षा मंत्रालय आगे क्या फैसला होगा, इस पर तो सभी की नजर बनी हुई है। और जो buildings. Security forces fired multiple tear gas shells near Shastri Bhavan after groups of protesters attempted to breach police barricades and move towards Jantar Mantar. The area quickly filled with smoke as demonstrators scattered in different directions. Visuals showed people running through the streets while others tried to calm the crowd amid the chaos. The situation remained tense as police continued